माफी मांग ले, उससे माफी मांग ले। आप लोगों ने गलत किया, उसको नहीं बता रहा, हम लोग को डिफेंड कर रहे हो। तो जब ये घटना हुआ था तब आप लोग को ये दिखाई था क्या बच्चे लोग निकलने के टाइम है, वो टाइम है करके? तो कहाँ कार खड़ी होती है आपके यहाँ कि आप सब बाइक में आते हैं, पूरे स्टाफ बाइक में आते हैं? प्रशासन को बुला ले रहे हो, उसके बाद बोल रहे हो कि आपके पास एक जीएसटी है क्या? उसके बाद इन्होंने धमकी दी और उसके बाद मेरे साथ मारपीट की, गाली गलौज की। कानूनी कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने बहुत गलत एग्जाम्पल सेट किया है। तो चारा इंस्टीट्यूट के 2 लोग निकलते हैं और उस व्यक्ति के साथ मारपीट करते हैं, करोड़ों का अपना टर्नओवर कर ले रही है, छात्रों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। क्या जिला प्रशासन इस पे ध्यान नहीं दे रहा है क्या? और शिक्षा के मंदिर में गुंडागर्दी होगा तो हमारे बिलासपुर वासियों के लिए बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो प्रवेश हो रहा है उसमें सीट से ज्यादा अधिक छात्रों को एडमिशन लिया जा रहा है। क्या यहाँ पर शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं क्या उनकी योग्यता है कि नहीं? तो 1 लाख 1.5 लाख फीस पटा देते हैं, उनका कोई फीस वापसी नहीं है। NSY उग्र आंदोलन करेंगे, रोड पर आएंगे, चक्का जाम करेंगे, इसकी पूरी जवाबदारी SDM को और जिला प्रशासन को होगी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं अमन और आप देख रहे हैं तीरंदाज। इस वक्त हम बिलासपुर शहर के CMD चौक आचार्य कोचिंग के सामने खड़े हुए हैं। कुछ दिन पूर्व आपने देखा होगा कि एक सर है अभय करके, उनके साथ एक आचार्य कोचिंग वाले यहाँ पर अपना जो ट्यूशन का अपना प्रचार करने आए हुए थे। तो यहाँ के जो 2 सर हैं उन्होंने निकल के इन्हें बहुत मारा था, इनके बीवी और बच्चों के सामने। तो क्या ये कहाँ तक सही है? आइए हम इनसे जानते हैं कि क्या था पूरा मामला। देखिए, पूरा मामला यहाँ पर मामला ये था कि मैं शांतिपूर्वक पैम्फलेट बांटने के उद्देश्य से वहाँ खड़ा हुआ था। इन्होंने मुझे मना किया तो, और इन्होंने मना करने का तमीज़ भी इनके पास नहीं है। तो मैंने भी नहीं माना कि मेरा अधिकार है, मैं पब्लिक प्लेस में हूँ, मैं पैम्फलेट बांट सकता हूँ। और उसके बाद इन्होंने धमकी दी और उसके बाद मेरे साथ मारपीट की, गाली गलौज की। तो क्या आपने इसकी जाके थाने में शिकायत की थी? जी, FIR मैंने कर दी है और मेरे ख्याल से FIR होने के बाद उनकी गिरफ्तारी भी हुई है। और जहाँ तक मुझे जानकारी है कि उन लोग बेल पे छूट चुके हैं। और उसके अलावा आज ये जो भी समर्थन जो चल रहा है यहाँ पर धरना, हमने सुना है कि जो 2 टीचर ने मारा था, आदिल और सर्वेश, उनको निकाल दिए गए। क्या इस कार्यवाही से आप संतुष्ट हैं? देखिए, मेरी संतुष्टि 2 लोगों के निकालने में नहीं है। मेरी संतुष्टि है कि शिक्षा का बिलासपुर में यदि अच्छा होता है, शिक्षा का स्तर बढ़ता है तो मैं उसमें खुश रहूँगा। और कानूनी कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने बहुत गलत एग्जाम्पल सेट किया है। और ख़ास तौर पे शिक्षा की रिप्रेजेंटेटिव हो कि आप आपने जो हरकत की है उसकी आपको सज़ा मिलनी चाहिए। तो वो न्यायालय जो है वो तय करेगा। आपका परिचय दें। मेरा नाम अभय अग्रवाल है। क्या ये कुछ समय तक जो हुआ, आइए देखिए इधर भी कुछ बोल रहे हैं इन लोग। क्या बोल रहे हैं? क्या चीज़, क्या हो गया बताइए। जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, हम भी मान रहे हैं चीज को। अभी बच्चों के छूटने का टाइम है, बच्चे 8 बजे से भूखे हैं। तो जब ये घटना हुआ था तब आप लोग को ये दिखाई था क्या बच्चे लोग निकलने के टाइम है, वो टाइम है करके? हाँ, क्या था उस समय? अभी आप लोग आके बाहर बोल रहे हैं और अभी आप बोल रहे हैं कि घटना का टाइम था, ये बच्चे को छूटने का टाइम है। देख सकते हैं यहाँ पर जो टीचर हैं बाहर निकल के यहाँ तक लोगों को बोल रहे हैं कि यहाँ पर बाहर निकल के बच्चे को निकलने के टाइम है। जब ये घटना हुआ था तब ये टीचर कहाँ थे? जब मारे थे 2 बच्चों के साथ थे तब ये लोग कहाँ थे? आचार्य कोचिंग वाले तब कहाँ थे? तब इन लोग क्या करना चाह रहे थे? अब क्यों निकल के इन लोग भगाना चाह रहे हैं लोगों को? कोई दिक्कत नहीं। कल कितने टाइम आप दे देंगे? हाँ, ठीक बोल रहे हो। लिखित में इसमें 1 मिनट। कल कितने टाइम देंगे? कल ऑफिस से 1 बजे तक ना, कोई बात नहीं, हम सब 1 बजे तक यहीं बैठेंगे। कल सुबह 1 बजे सील लगवाने के बाद जाएंगे। बैठेंगे तो बिल्कुल बैठिए, लेकिन संस्थान के बाहर ये हमारा प्रेमाइस है। ये 1 मिनट। आपका है? अरे मैम, बात तो सुन लीजिए। आपका है ना? एक डॉक्यूमेंट दिखाइए आपका है, मेरा है। अब बताइए, ये मेरी संस्था है, आप मेरी संस्था में क्या कर रहे हो? आपके पास तो कोई प्रमाण भी नहीं है। ये संस्था आपकी है, ये प्रमाणित करके बता दीजिए आप। हम इसी संस्था का प्रमाणित तो मांग रहे हैं आपसे। ये संस्था आप चला रहे हैं, प्रमाणित करिए ना।
ना ना मैम आपका सील अब आप क्या मालिक का नाम भूल जा रहा संदीप द्विवेदी को बुलवाइए हर बार उनसे एकदम माफी चाहूंगा, हम आपकी बात मान लिए थे और आपके कहने पे हम बाहर जा रहे थे सर कि ये आप इसमें सील साइन करवाएंगे हम लोग चल रहे हैं। लेकिन ये देखिए अगर जो सील साइन इस तरीके से नहीं सर फिर आप इनको बोल दीजिए आप लोग जाइए हमारे खिलाफ एफआईआर करवाइए, प्रशासन का एफआईआर करवा दीजिए, कोई नहीं एकदम हाथ आप मत करिए, नहीं हम सवाल तो आपको दे देंगे। हमारा कहना सिर्फ इतना है कि अगर जो एक व्यक्ति अपने संस्था के स्टाफ को पॉलिसी से छात्रों के साथ क्या होगा, आपने मैसेज छोड़िए ना, मेरे सही छात्र संगठन है और जवाब नहीं। मैं आपको बता दूं कि ऐसा संगठन नहीं है जो आपके यहाँ दस्तावेज छोड़ के चला जाए, उसको हमें जवाब आप जवाब दे सकते हैं। सबसे पहली चीज ना जो आपके पास उपलब्ध होगी, आपकी संस्था को जिला प्रशासन द्वारा एनओसी दी गई है संचालित करने के लिए, दी गई है नहीं जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनमें दी गई है नहीं दी गई वो तो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होगा, वो दिखवा दीजिए बस, वो दिखवा दीजिए, उसको समय लगे तो तुरंत दिखवा देंगे। एक जन को भेज दीजिए मैम कि आपको संस्था चलाने के लिए आपका जो पंचायत प्रमाण पत्र होता है, मान्यता पत्र होता है, भवन अनुमति होती है, अग्निशमन सुरक्षा प्रमाणित जो आपको प्रमाण पत्र मिलता है, इन सारी चीजों को और फिर जिला प्रशासन द्वारा जो आपको एनओसी दी गई, ये डॉक्यूमेंट्स आप हमें दिलवा दीजिए। पहली चीज। दूसरी चीज कि आपके यहाँ जो प्रवेश की क्षमता है कि आपके यहाँ कितने लोगों की बैठने की क्षमता है और कितने छात्र यहाँ प्रवेशरत हैं अभी, उनकी संख्या आप हमें दिलवा दीजिए। तीसरी शिक्षा की शिक्षकों की जो योग्यता, जितने भी शिक्षक कार्यरत हैं दोनों संस्था, आपकी संपूर्ण आचार्य इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक संस्था की, उन कितने संस्था कितने शिक्षक यहाँ हैं, उन सब की योग्यता, उनके नाम के साथ कौन सी क्लास को पढ़ा रहे हैं और उनकी योग्यता क्या है, छात्र कितने हैं, अनुपात में टीचर कितने हैं और उनकी योग्यता कितनी है, इसके डॉक्यूमेंट्स आप हमें दिलवा दीजिए। आपके यहाँ की फीस वापसी की नीति है, तो जैसे मैं पहले ही बताया कि अगर जो कोई छात्र आपके यहाँ आता है पढ़ाई करने और उसकी फीस मान लीजिए 70,000 है, 80,000 है, 1 लाख और वो 15 दिन यहाँ आपके संस्था में पढ़ाई करता है, किसी कारणवश वो आगे की पढ़ाई नहीं कर पाता, तो क्या आपके द्वारा फीस वापस नहीं जाते छात्र को? नहीं। कितने बच्चे लाओ? सर मैं आपको कितने बच्चे लाओ? वापसी का प्रोसीजर भी आप समझेंगे, हम लोगों का एक रिफंड की पॉलिसी होती है। ये ऐसी पॉलिसी कौन बनाता है? हाँ जी सर, पॉलिसी कौन बनाता है? हमने इंस्टीट्यूट द्वारा बनाई। इंस्टीट्यूट द्वारा ना, मतलब इंस्टीट्यूट ऐसा तो नहीं कि विदेश का इंस्टीट्यूट है, यही बिलासपुर जिले का इंस्टीट्यूट है। नहीं बच्चों को पता जाता है, जब मैं मुझे पढ़ना है, मेरे घर परिवार में सब ठीक है, अभी आपने बताया कि ये चीजें हैं, हमें एडमिशन ले लिए, कल मेरे घर परिवार में कोई ऐसी असुविधा हो जाए कि मैं आगे पढ़ाई ना कर पाऊँ, तो आपको बोल देंगे कि पहले आपने टिक किया था कि आपको फीस वापस नहीं की जाएगी, फीस वापस आपको एक साल बाद नहीं समझी जाएगी, नहीं मैम ये फीस वापसी की जो पॉलिसी है आप उसे हमें दिलवाएंगे। एक्सीडेंट जो हुआ उसके बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है सर, 150 प्लस एनएसआई संगठन कम से कम 50 छात्रों को हर साल पढ़ाता है। आपके सामने जो सीएमडी कॉलेज है ना, वहाँ जाके पूछिए से 50 छात्र हमारे एनएसआई संगठन के नाम से पढ़ते हैं। आज भी हमारे हर सत्र में 150 प्लस बच्चे हैं जो मुफ्त में पढ़े, हम उसकी लिस्ट दे सकते हैं। उनकी भी लिस्ट दीजिएगा, बिल्कुल हम दे सकते हैं। वो कितने आपके स्टाफ की भाई बहन चाचा भतीजे पता है ना। ठीक है ना, बताइए। पांचवा है कि आपका जो संस्था इसकी आता है सुविधा कहाँ, आपकी पार्किंग कहाँ है बगल में? कितनी बाइकें खड़ी हो सकती है वहाँ? लगभग 200 बाइक, 150 बाइक खड़ी हो सकती है। अभी पूरे कैमरा को लेकर साथ में चल दूंगा तो नहीं गिना पाओगे आप, पहली बात सुनिए। दूसरी बात, कार कितनी खड़ी हो सकती है? तो कहाँ कार खड़ी होती है आपके यहाँ कि आप सब बाइक में आते हैं, पूरे स्टाफ बाइक में आते हैं? मेरा कॉलेज अभी लॉ यही कर रहा हूँ, मैं अभी लॉ इसी पीछे वाले कॉलेज में कर रहा हूँ, 10 बार यहाँ से जाता हूँ जब यहाँ दूसरों की बाइक और कार खड़ी होती है आपकी संस्था की। कृपया करके ऐसा मत बताएं। राजेंद्र नगर चौक का आपको वीडियो दिखाऊं, मैं फोटो दिखवाऊं,
जो आपने सामने पार्किंग अपनी बना के रखी है, और आपने तो ये तक कर लिया कि अपने राजेंद्र नगर चौक के सामने आपने अपना चौका बना लिया है। रस्सी लगा लिया गया था, क्यों? घर की पार्किंग बना लिया आपकी जगह है वो, नहीं है ना, रोड तो आपकी नहीं है ना। तो सब सारी बातें इनका हम अभी दे देंगे आपको। आप हमें पता है कि आप इसका जवाब आज नहीं दे सकते, 3 दिन बाद भी आप नहीं देंगे, मुझे पता है। आपके मालिक देने ही नहीं देंगे, वो खुद नहीं दे सकते तो आपसे क्या दिलवाएंगे। ये जो 2 दिन पहले घटना घटी थी, मतलब कोई भी गरीब परिवार हो या कोई भी हो, अगर जो अपने रोजगार के लिए अपनी वाइफ और बच्चे के साथ यहाँ आए और अपना पॉम्पलेट बांट दे, तो उसके साथ मारपीट करने का अधिकार सर, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, मैं उस जगह पे खुद वहाँ प्रस्तुत थी। आप लोग पूरा मैटर जाने बिना सिर्फ एक साइड की चीजें सुन के आप उसका सही बताइए, हम सुन लेते हैं जब आप वहाँ पे वो आए थे, हम लोग सब अंदर बैठे थे, हमारे एक सर द्वारा उनको रिक्वेस्ट किया गया था, आप बिल्कुल करिए, हम खुद मार्केटिंग के एम्प्लॉय हैं, हम खुद भी अपने कोचिंग संस्था का पॉम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, बट हमारे द्वारा ये है कि आप 500 मीटर की दूरी, आज आपकी एक दुकान है सर, मान के चलिए मेरी घर के सामने मेरी बर्तन की दुकान है, मैं जस्ट अपने बर्तन की दुकान के सामने दूसरे बर्तन वाले को क्यों पॉम्पलेटिंग करने दूंगी? हमने कहा आप 500 मीटर कीजिए। पुलिस प्रशासन है, ये पुलिस प्रशासन का सेल सर, मीटर की दूरी तय करने वाले कौन है? पुलिस नहीं, प्रशासन, 500 मीटर की दूरी कौन तय नहीं, हमने रिक्वेस्ट किया था, आप थोड़ा सा दूरी में करिए सर प्लीज। पुलिस प्रशासन के यहाँ कौन बुलवाया था? सर मैंने बुलवाया था आपने तरफ से। बुलवाइए ना। नहीं, आप एक सेकंड आपने बुलवाया ना, क्यों बुलवाया? सर मैं सिक्योर फील नहीं कर रही थी इस वजह से सर। आप उस दिन बुलवा लेते? बुलवाए थे, हमने ही बुलवाया था, हमने तो मारपीट करने के बाद है पहले? नहीं, हमने बाद में बुलवाया था। मारपीट करने के बाद? सर मारपीट के आप एक चीज समझिए, आज आपके माता अगर जो मैं यहाँ आ गया, हाँ। मैं यहाँ आ गया और आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हो, हाँ। मैं बोल दूंगा मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, मैं यहीं बैठ जाऊंगा। मेरी बात सुनिए ना, मैं बोल दूंगा नहीं जाऊंगा, यहीं बैठूंगा जब तक मेरे सवालों का जवाब नहीं दोगे आप। एनओसी भी जाती है, कहाँ जमा? आपकी एनओसी नगर निगम को जमा कर लिया, आपको नहीं दिया? अरे इनके तरफ क्या जरूरत है साहब? भैया मैं सिर्फ देखिए भैया, तो इनकी कॉपी नहीं दी जाएगी मुझे। अरे भैया मैं संचालित करूंगा अपनी बिल्डिंग को, कोई पूछने आएगा तो मैं दिखाऊंगा ना कि देखो मेरे पास प्रमाण पत्र है। जीएसटी नंबर दिया है ना जी, उसमें देखो ना। आप एक संस्था को, कोचिंग संस्था को संचालित करने के लिए सिर्फ जीएसटी नंबर नहीं हो सकता। अभी 10 महीने पहले दिल्ली का जो मामला घटना हुआ था, उसके बाद जिला प्रशासन द्वारा जांच कमेटी बनाई गई थी और सारे कोचिंग संस्थाओं की जांच कराई गई थी और सबको जांच रिपोर्ट दी गई है। वो कहाँ है जांच रिपोर्ट? आप दिलवाइए ना, चालू है। आज जो जिला प्रशासन द्वारा आपको एनओसी दी गई थी, टाइम मिल पाएगा ना, पूछूंगा ना। आप लिखित दीजिए, मैं मान लिया, आप लिखित दे दीजिए कि 3 दिन दिवस, अगर जो 3 दिन के भीतर आप नहीं देते तो आप प्रशासन को अपने यहाँ नहीं बुलाएंगे। देंगे लिखित में आप प्रशासन को सामने खड़ा कर देते हैं। कहाँ है आपका चेयरमैन? कहाँ है? क्या नाम उसका? द्विवेदी, संदीप द्विवेदी। संदीप द्विवेदी कहाँ है? इतनी बड़ी घटना घटित हो गई, यहाँ कितने सारे छात्र संगठन आ रहे हैं, अलग अलग वर्ग के संगठन आ रहे हैं, संदीप द्विवेदी कहाँ है? क्योंकि उनको इस संस्था के संचालित के बारे में किसी प्रकार का कुछ भी नहीं पता है, ABCD, वो जवाब देने के लायक ही नहीं, इसीलिए तो मैनेजमेंट रखे हैं। इतने बड़े संस्था में इतनी बड़ी घटना घट गई, प्रशासन आ जा रही है सामने, पर उनको आने में तकलीफ है। और हमारे साथ कुछ एनओसीआई के जो पदाधिकारी हमारे साथ बैठे हो, आइए हम जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। देखिए, हमें लगातार आचार्य इंस्टीट्यूट जो बिलासपुर में संचालित है, वहाँ के छात्रों द्वारा बहुत सारी शिकायतें आ रही थी। अभी नज़दीकी 2 दिनों पूर्व जो हुआ कि एक बेरोजगार व्यक्ति जो अपनी रोजगार की तलाश में कुछ पॉम्पलेट्स आचार्य इंस्टीट्यूट के बाहर बांट रहा था छात्रों को, तो आचार्य इंस्टीट्यूट के 2 लोग निकलते हैं और उस व्यक्ति के साथ मारपीट करते हैं, जबकि वो व्यक्ति उस समय अपनी वाइफ और अपने 2 साल के बच्चे के साथ था। उसके साथ मारपीट की जाती है, पुलिस प्रशासन सिर्फ FIR दर्ज करके मुचलके में छोड़ देता है। दूसरी चीज़ कि आपको याद होगा कि कुछ महीनों पूर्व जब दिल्ली में एक घटना घटी थी कोचिंग संस्था पे, तो बिलासपुर जिले के द्वारा एक टीम बनाई गई थी, जांच कमेटी बनाई गई थी और जो पूरे जिले में जितनी भी संस्थाएं संचालित हो रही उनकी जांच की गई थी कि क्या वो अपने मानकों पे सही पाए जाते हैं कि नहीं कि एक संस्था यहाँ संचालित की जा सके। उस कमेटी की जांच रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं की गई। आचार्य इंस्टीट्यूट जैसा एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो विगत 4-5 सालों में करोड़ों का मालिक बन जाता है, उसका राजन नगर चौक में जो इंस्टीट्यूट संचालित है, जो 2-3 फ्लोर पे संचालित है, वहाँ आने जाने का मात्र 1 सीढ़ी का रास्ता है। अगर जो कल आग लगती है तो बच्चे किस सीढ़ी से नीचे आएंगे और किस सीढ़ी से ऊपर जाएंगे? यही तो जांच करनी थी ना जब जिला प्रशासन द्वारा जांच कमेटी बनाई गई थी। तब से लेकर आज तक वो कोचिंग संस्था वहाँ संचालित है। तो या तो जिला प्रशासन ने जांच नहीं की ठीक तरीके से, या तो फिर गलत जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि वहाँ अगर जो अग्निशमन के लिए वहाँ सीढ़ियाँ हैं या नहीं है, सारी चीज़ें। तो एक ऐसा इंस्टीट्यूट
जो लगातार छात्रों के हितों के साथ खेल रहा है, उनके अभिभावकों के साथ खेल रहा है, जो नियम कानून कायदे में किसी भी तरीके से पूर्ण नहीं हो पा रहा है, वो संस्था आखिर यहाँ संचालित कैसे हो सकती है। अब मैं आपको सबसे बड़ी बात बताऊँ, आप यहाँ कल एडमिशन लेने आइए, आपको कोई कोर्स संचालित करना है, उसकी फीस 50,000, 1 लाख 2 लाख रुपए हो, 6 महीने 8 महीने 10 महीने का कोर्स हो, आपसे पूरी फीस ले लेंगे और आपको पढ़ाना चालू कर देंगे। आप यहाँ 10 दिन 15 दिन 1 दिन पढ़ाई करिए, किसी कारण बस आपके माता पिता का ट्रांसफर किसी अन्य जिले में हो जाता है या फिर कोई मेडिकल इशू हो जाता है या कोई भी निम्न कारण हो, अब आप बोल दीजिए कि आप यहाँ पढ़ने में सक्षम नहीं है, आपकी फीस ही वापस नहीं करते। क्या जब एनओसी दी जाती है तो क्या किसी भी नियम कानून की प्रक्रिया को जिला प्रशासन द्वारा संपूर्ण किया जाता है कि आप फीस कितनी लेंगे, फीस वापस करने की क्या एबिलिटी होती है, आप फीस कैसे किस्तों पे ले सकते हैं, आपके यहाँ अग्निशमन जो सुरक्षा होती है वो कैसी है, आपके यहाँ पार्किंग कैसी है, आपके यहाँ जो टीचर यहाँ पढ़ाई करवा रहे हैं उनकी वो खुद कितना पढ़े लिखे हैं, इन सारी चीज़ों की जांच होती है। आपकी बिल्डिंग खुद की है, किराए की है, लेकिन किसी भी तरीके से आचार्य इंस्टीट्यूट ही नहीं और जितने भी जिले में इंस्टीट्यूट है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसे मानकों पर खड़ा उतरेगा। हमारा सवाल जिला प्रशासन से है कि आज तो हम यहाँ हैं, आज हम अपने 5-6 सवालों पे यहाँ लिखित में अपने ज्ञापन को देकर जा रहे हैं। 3 दिन दिवस के भीतर अगर जो आचार्य संस्था और यहाँ के मालिक, क्या नाम है मालिक का, संदीप द्विवेदी जी, अगर जो हमें इसका जवाब नहीं देते तो हम एसडीएम साहब से इसमें मुलाकात करेंगे, चर्चा करेंगे और हम अपने ज्ञापन को देंगे। अब पूर्व में भी जो जांच की गई थी उसकी भी रिपोर्ट की मांग करेंगे और फिर एक बार पूरी इस बिलासपुर जिले में जितनी संस्थाएं संचालित है सबकी जांच करवाएंगे कि किन मानकों आधारकों पे इन्हें एनओसी प्रदान की जाती है। मैं आपको बता दूं कि अभी हमने आचार्य इंस्टीट्यूट के जो यहाँ के स्टाफ हैं, हमने उनसे, अब हमारे जो 6 सवाल थे, 6 सवालों में हमने उनको 3 दिन का समय दिया। हमने सिर्फ उनसे बात की कि सिर्फ एक सवाल का जवाब हमें दे दीजिए कि जिला प्रशासन द्वारा आपको संस्था को संचालित करने की जो एनओसी दी गई, जो प्रमाण पत्र आपको दिया गया, उसकी कॉपी आप हमें दिखा दीजिए। उसकी कॉपी तक ये नहीं दिखा सकते। मतलब ये संस्था कैसे संचालित है, इसको जिला प्रशासन ने संचालित करने का कोई भी डॉक्यूमेंट्स दिया है या नहीं दिया है, ऐसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स के पास नहीं है। तो क्या जिले में कोई भी संस्था खुल जा रही है, करोड़ों का अपना टर्नओवर कर ले रही है, छात्रों के भविष्य के साथ खेल रही है, तो क्या जिला प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है? क्या हम कोशिश करेंगे और मांग करेंगे कि जल्द से जल्द हम जिला प्रशासन के संज्ञान में सारी बातें लाएं और जिला प्रशासन बिलासपुर जिले के सभी संस्थाओं पे जानकारी प्राप्त करे और वो सार्वजनिक करे और जो मानकों पर खरा नहीं उतरते उन्हें तत्काल प्रभाव से बंद करें। अपना परिचय दे देंगे। रंजीत सिंह, जिला अध्यक्ष एनएसवाई। कुछ दिन पूर्व आपने देखा होगा कि आचार्य इंस्टीट्यूट के सामने एक शिक्षक के साथ किस तरह मारपीट की गई थी। आचार्य इंस्टीट्यूट के जो किए थे, आज एनएसवाई ने अपनी कुछ 5 सूत्री या 6 सूत्री मांग है, वो क्या क्या मांग है हम उनसे जानते हैं। आइए, क्या क्या मांग को लेकर आपने धरना दिया है? देखिए, आचार्य इंस्टीट्यूट हमेशा विवादों के चर्चों में बने होते हैं और ये बिलासपुर को एजुकेशन का हब माना जाता है। शिक्षा, जो भी कोचिंग क्लास होते हैं, स्कूल होते हैं, कॉलेज होते हैं, उनको शिक्षा का मंदिर माना जाता है और शिक्षा के मंदिर में गुंडागर्दी होगा तो हमारे बिलासपुर वासियों के लिए बर्दाश्त नहीं करेंगे और एनएसवाई के साथियों के द्वारा भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। छात्र हित के लिए हमेशा एनएसवाई खड़े रहते हैं। हमें छात्रों से लगातार शिकायत प्राप्त हो रही थी कि आचार्य इंस्टीट्यूट के द्वारा लगातार छात्रों के साथ, पेरेंट्सों के साथ और अदरवाइज जो भी यहाँ पर एडमिशन लेने आते हैं उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। हमारा पहला मांग है, क्या संस्था को संचालित करने के लिए जो नियम होता है, जो जिला शिक्षा अधिकारी और बिलासपुर प्रशासन से अनुमति प्राप्त होती है, क्या उनको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, उनका प्रमाणित हमको चाहिए। क्योंकि हमको जानकारी है कि इन लोग जो संस्था संचालित है उसमें नियम फॉलो नहीं हो रहे हैं। दूसरा हमारा सबसे बड़ा मांग था कि प्रवेश में जो प्रवेश हो रहा है उसमें सीट से ज़्यादा अधिक छात्रों को एडमिशन लिया जा रहा है। क्या ये नियम के विरुद्ध नहीं है? हमको पता है, हम ऐसे जाके एडमिशन के लिए हम लोगों ने इनके पास गए हुए थे और हमको जानकारी है कि ये जितने भी सीट है उनसे 40% ज़्यादा लोगों को एडमिशन लिया जाता है। तीसरी मांग है हमारा शिक्षकों की योग्यता। क्या यहाँ पर शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं क्या उनकी योग्यता है कि नहीं, उसका प्रमाणित। और फीस वापसी की नीति जो है यहाँ पर उल्टा है। 1 लाख 1.5 लाख जो बच्चे पढ़ने आते हैं, जो बच्चे पढ़ने आते हैं 1 लाख 1.5 लाख फीस पटा देते हैं, उनका कोई फीस वापसी नहीं है। किसी घर में दुख हो गया, सुख हो गया, किसी कारणवश 6 महीने में बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, उनके लिए इन्होंने फीस वापस की कोई प्रकार की नीति नहीं है। बोलते हैं कि 6 महीना भी पढ़ो चाहे 1 साल पढ़ो, फीस पूरा देना पड़ेगा।
तो फीस वापसी की जाए। और सबसे महत्वपूर्ण मांग है कि इतनी बड़ी संस्था चला रहे हैं, इतने बड़े इंस्टीट्यूट चला रहे हैं जिनके पास पार्किंग नहीं है। इन्होंने बीच रोड के जो किनारे जो बॉर्डर बने हुए उस पर पार्किंग रखा जाता है। हमारी छठवां मांग है, जो ये दुर्घटना घटी है, एक शिक्षक को मार रहे हैं, 2 साल के बच्चे हैं, ये बिलासपुर के लिए बहुत निंदनीय घटना है, ये समाज के लिए बहुत निंदनीय घटना है, ये शिक्षा के लिए बहुत निंदनीय घटना है। ये बच्चे के जीवन में, बच्चे के पढ़ाई में, बच्चे के फ्यूचर में क्या इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा, इसको आने वाला भविष्य ही बताएगा। पर ये जो मारपीट किए हैं इन 2 लोग, जो भी इनके यहाँ के मैनेजमेंट थे, वो टीचर थे, उनको तुरंत निष्कासित किया जाए और कहीं पर भी बिलासपुर जिले में कहीं पर भी उनको पढ़ाने के लिए उनको शिक्षक ना रखा जाए, क्योंकि शिक्षक एक अच्छा संदेश देने के लिए, समाज को अच्छा बढ़ाने के लिए, शिक्षा देने के लिए होता है, ना कि गुंडागर्दी करने के लिए। हमारा 6 मांग है, इनको हम लोगों ने लिखित में मांगे हैं। 3 दिवसीय के अंदर यदि हमें यह जवाब नहीं देते हैं तो हम आचार्य इंस्टीट्यूट को बंद करने के लिए बाध्य होंगे। और जिला प्रशासन इसकी पूरी जवाबदारी जिला प्रशासन की होगी। NSY उग्र आंदोलन करेंगे, रोड पर आएंगे, चक्का जाम करेंगे, इसकी पूरी जवाबदारी SDM को और जिला प्रशासन को होगी। अपना परिचय देंगे। विक्की यादव, विधानसभा अध्यक्ष NSY। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI। सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। तीरंदाज।